नमस्कार। आज है 4 सितंबर 2020 और 4 सितंबर 2020 के मॉर्निंग की आज की सबसे बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश से हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती। खबर है मंडी से। पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री पंडित सुखराम को स्वास्थ्य खराब होने पर वीरवार देर शाम को मंडी के जोनल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि 94 वर्षीय सुखराम को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई, जिसके बाद उनके बेटे विधायक अनिल शर्मा उनको लेकर अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने एक विशेषज्ञ चिकित्सक की ड्यूटी उनकी देखरेख में लगा दी है। अब गांव की तरह शहर में भी मिलेगा मनरेगा के तहत रोजगार। गांव में लोगों को रोजगार देने के बाद अब सरकार मनरेगा को शहर में भी शुरू करने जा रही है, जिससे लॉकडाउन के चलते रोजगार गंवा चुके कई लोगों को रोजगार मिल जाएगा। शुरुआती चरण में इसे छोटे शहरों में शुरू किया जाएगा। सरकार इस योजना को पिछले साल से ही लागू करना चाहती थी, लेकिन अब कोरोना के चलते इसे रफ्तार दी गई है। शुरुआती चरण में इस काम पर 3500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। खबर कांगड़ा से। कांगड़ा जिले में बंद हो सकते शराब के ठेके। खबर धर्मशाला से। कोरोना काल में घाटे पर टैक्स की मार से जिला में शराब के ठेके बंद हो सकते। कोविड-19 के चलते मंदी और सरकार द्वारा लगाए जा रहे टैक्सों से जिला भर के शराब कारोबारी परेशान है। शराब कारोबारी ने चेतावनी दी, यदि सरकार का रवैया इसी प्रकार से रहा तो जल्द ही अपना कारोबार बंद कर देंगे। इस संबंध में जिला भर से शराब से जुड़े कारोबारियों ने एक बैठक की है। बैठक में कोविड-19 के चलते हो रहे घाटे से परेशान हो चुके शराब व्यापारियों ने चिंता जताई। खबर चंबा से। चंबा तीसा मार्ग पर HRTC बस व टिप्पर में टक्कर। चंबा तीसा मार्ग पर कियानी के पास वीरवार दोपहर हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस और टिप्पर में टक्कर होगी। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई। घटना के बाद काफी समय तक मार्ग पर जाम लगा रहा। हालांकि दोनों पक्षों की सहमति के बाद पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि बस चंबा से तीसा की तरफ जा रही थी। इस दौरान कियानी के पास तीसा से चंबा आ रहे टिप्पर के साथ टक्कर आ गई। आज की अगली खबर है चंबा से। नूरपुर वाया जोत सुबह 7:30 बजे चलेगी HRTC की बस। चंबा से बिलासपुर के लिए पथ परिवहन निगम चंबा डिपो की बस 4 सितंबर से सुबह 4:30 बजे चंबा से रवाना होगी। क्षेत्रीय प्रबंधन राजकुमार पाठक ने बताया कि ये बस पहले 6:45 बजे चंबा से चलती थी। उन्होंने ये भी बताया कि चंबा धर्मपुर बस सेवा को भी नूरपुर तक शुरू किया जा रहा है। ये बस चंबा से सुबह 7:30 बजे रवाना होगी और वाया जोत बुचवाड़ी होते हुए नूरपुर पहुंचेगी। नूरपुर से ये बस वापस चंबा के लिए दोपहर 1:30 बजे चलेगी। खबर बिलासपुर से। पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर की पत्नी पर केस हुआ दर्ज। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल परिसर में हंगामा करने और कोरोना नियम तोड़ने पर कांग्रेस के पूर्व विधायक बम्बर सिंह ठाकुर की पत्नी के खिलाफ पुलिस ने सदर थाने में मामला दर्ज कर लिया है। 28 अगस्त को भावना ठाकुर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उसे स्वास्थ्य विभाग ने आइसोलेट किया था। लेकिन 29 अगस्त शनिवार को आइसोलेशन नियम दरकिनार कर भावना जिला अस्पताल की आपात OPD में पहुंच गया और कोरोना रिपोर्ट को गलत बताते हुए जमकर हंगामा किया। आज की अगली खबर है 4 लेन और नेशनल हाईवे के किनारे बसे लोगों को राहत देने की तैयारी। 4 लेन और नेशनल हाईवे के किनारे बसे लोगों को प्रदेश सरकार राहत देने जा रही है। सड़क के किनारे कंट्रोल बेल्ट को 5 मीटर से कम किया जाएगा, ताकि जमीन का अधिग्रहण कम करके 4 लेन की जद में आ रहे लोगों के मकानों को बचाया जा सके। प्रदेश में 4 लेन भूमि अधिग्रहण से जिन क्षेत्रों में अधिक संख्या होगी वहाँ बाईपास का निर्माण होगा। 4 लेन संघर्ष समिति के मामलों के निवारण के लिए गठित कैबिनेट उप समिति की बैठक में इन मामलों पर विस्तृत चर्चा हुई है, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने की है। मानसून सत्र थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मिलेगा मंत्री विधायकों को प्रवेश, डॉक्टर भी रहेंगे मौजूद। कोरोना संक्रमण के बीच संसद में मानसून सत्र में प्रश्नकाल सीमित होगा, पर हिमाचल विधानसभा में ये पूरा समय यानी 1 घंटे तक चलेगा। राज्य विधानसभा सचिवालय को इसके लिए गुरुवार तक 805 सवाल मिले हैं। इनमें कोरोना, पंचायत पुनर्गठन, सड़क, पानी, नशा, SMC, शिक्षकों को लेकर कई प्रश्न हैं। 7 सितंबर को दोपहर 2 बजे शुरू हो रहा सत्र 18 सितंबर तक प्रस्तावित है। इसमें 10 बैठकें होगी। आज हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट की मीटिंग भी है। हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग में इन फैसलों पर लग सकती है मोहर। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को होने जा रही है। राज्य अतिथि गृह पीटरहोफ में प्रस्तावित इस बैठक में हिमाचल में मंदिरों को खोलने पर फैसला हो सकता है। इसके लिए कैबिनेट SOP को मंजूरी दे सकती है। इसके अलावा 7 सितंबर से शुरू होने जा रहे प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किए जा रहे विधायकों के ड्राफ्ट पर भी चर्चा संभावित है। मंत्रिमंडल की इस बैठक में कई स्वास्थ्य संस्थानों को अपग्रेड किया जा सकता है। खबर हमीरपुर से। राजेंद्र राणा बोले, सत्ता के जुमलों से नहीं हटेगा जनता का संकट।
राज्य कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने यहाँ एक प्रेस बयान में कहा कि सवाल ये कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से अगर आम जनता को लगातार नुकसान हो रहा है तो फिर सरकार और सिस्टम का लोकतंत्र में क्या काम है। उन्होंने कहा कि जनादेश के बहुमत का जितना बड़ा दुरुपयोग बीते 6 साल में हो, उतना दुरुपयोग आज़ाद भारत के इतिहास में कभी भी किसी सत्ता ने नहीं किया। गरीब और वंचित लोगों को जन जीवन सरकार की हठ धर्मता व सिस्टम को व्यक्तिगत एजेंडे पर चलाने की जिद के कारण निरंतर संकटों से घिर रहा है। सत्ता झूठ व मार्केटिंग के आधार पर चल रही है, जिसमें बीजेपी तो विकसित हो रही लेकिन आम जन जीवन के विकास पर ग्रहण लग चुका है। आज की अगली खबर है, पालमपुर अस्पताल में भर्ती महिला निकली पॉजिटिव, समूचे वार्ड को किया खाली। खबर पालमपुर से नागरिक चिकित्सालय पालमपुर में भर्ती एक महिला कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये महिला चिकित्सालय के गायनोकोलॉजी वार्ड में भर्ती थी। उक्त महिला मूलतः धर्मशाला की रहने वाली तथा इसकी दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला 30 अगस्त को नागरिक चिकित्सालय पालमपुर में भर्ती हुई थी और 31 अगस्त को महिला की डिलीवरी हुई है। दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री के दृष्टिगत महिला का कोविड-19 टेस्ट करवाया गया था, जिसकी रिपोर्ट गुरुवार को पॉजिटिव आई है। पुलिस ने मजारी में 32 ग्राम अफीम के साथ दबोचा बाइक सवार। खबर है, नैना देवी से थाना कोट पुलिस ने एक व्यक्ति को 32 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार थाना कोट के एएसआई रुपेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ जब गश्त कर रहे थे तो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंचहरी के पास एक बाइक सवार जांच के लिए रोका। जब शक के आधार पर उसकी तलाशी ली गई तो बाइक के मीटर के पास पॉलीथीन के 3 लिफाफे मिले, जिन्हें खोलकर देखा गया तो उनमें से 32 ग्राम अफीम पाई गई। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान अतुल सहदेव निवासी कथेड़ा तहसील नंगल जिला रोपड़ के रूप में हुई है। आज के लिए खबर है, मंडी कुल्लू व लाहौल स्पीति के युवाओं को सेना भर्ती का मौका। भारतीय थल सेना द्वारा मंडी कुल्लू लाहौल स्पीति के युवाओं को सेना में भर्ती होने का सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। भारतीय निदेशक कर्नल एस राजा राजन सेना भर्ती कार्यालय मंडी ने बताया कि ये भर्ती 6 से 14 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। भर्ती में सैनिक सामान्य ड्यूटी, सैनिक लिपिक, स्टोर कीपर, तकनीकी सैनिक पदों के लिए भर्ती होगी। मांगों को लेकर 16 सितंबर को विधानसभा का घेराव करेगा दलित शोषण मुक्ति मंच। खबरें नान से भर्तियों में रोस्टर सिस्टम लागू करने की मांग को लेकर दलित शोषण मुक्ति मंच अन्य कई संगठनों के साथ आगामी 16 सितंबर को विधानसभा का घेराव करेगा। मंच के पदाधिकारी नान में आज मीडिया से रूबरू हुए। दलित शोषण मुक्ति मंच की प्रदेश सरकार से मांग 1 जनवरी 2016 के बाद बैकलॉग के आधार पर SC/ST वर्ग की भर्तियों में खाली पड़ी सीटों को भरा जाए। मंच का कहना है कि पीटी अध्यापकों की नियुक्ति में भी रोस्टर को दरकिनार किया गया है। ऐसे में पीटीए में भी बैकलॉग आधार पर SC और ST की भर्तियां होनी चाहिए। मरीज के साथ आए परिजन ने डॉक्टर से की मारपीट, मामला दर्ज। खबरें कांगड़ा से, कांगड़ा थाने के अंतर्गत एक मामला एक निजी डॉक्टर के साथ मारपीट का दर्ज किया गया है। कांगड़ा पुलिस जांच अधिकारी के अनुसार देर रात एक निजी अस्पताल में एक रोगी के साथ आए उसके एक परिजन ने रात को सेवाएं दे रहे एक डॉक्टर के साथ झगड़ा व मारपीट की है। पुलिस ने डॉक्टर की शिकायत पर धारा 323, 504, 506 और 341 के तहत मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। आज की अगली खबर है, पैराग्लाइडर पायलटों को SIB कोर्स करवाएगी सरकार, करोड़ों होगी खर्च। पैराग्लाइडिंग को सुरक्षित बनाने के लिए प्रदेश सरकार 2 करोड़ की राशि खर्च करके पायलटों को SIB कोर्स करवाएगी। ये कोर्स प्रदेश में दूसरी पैराग्लाइडिंग साइट बिलासपुर में होगा। ये बात प्रदेश एयर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्य एवं भाजपा प्रदेश पर्यटन प्रकोष्ठ के सदस्य सतीश अब्रोल ने पत्रकारों से कही है। हिमाचल में पहली बार पेट्रोल के दाम 80 रुपए के पार। महंगाई ने आम लोगों के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए। प्रदेश में पेट्रोल व डीजल में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 2 महीनों में पेट्रोल में करीब 4 रुपए व डीजल में 5 रुपए प्रति लीटर वृद्धि हुई है। यही कारण है कि प्रदेश में औसतन पेट्रोल के 80 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल के 73 रुपये 50 पैसे तक दाम पहुंच गए। प्रदेश में पहली बार पेट्रोल के दाम 80 रुपये से ऊपर हो गए हैं। कई क्षेत्रों में दाम 81 रुपये प्रति लीटर। लॉकडाउन 1 से 4 में पेट्रोल व डीजल के दामों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन अनलॉक 1 में सार्वजनिक परिवहन चलने और कई प्रकार की छूटें मिलने के बाद पेट्रोलियम कंपनियों ने डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि करना शुरू कर दिया। डबल इंजन की सरकार का सारा दारोमदार अब सिर्फ कर्ज पर आश्रित मुकेश अग्निहोत्री। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पूछा कि क्या GST की गैप फंडिंग देने से केंद्र की मोदी सरकार ने इनकार कर दिया है। उन्होंने यहां जारी बयान में कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि क्या GST के शॉर्टफॉल को
केंद्र ने कर्ज के माध्यम से पूर्ति करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ये भी बताया कि क्या जीएसटी काउंसिल की बैठक में प्रदेश सरकार ने ऐसे किसी प्रस्ताव का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से ये बात सामने आ रही कि जीएसटी फंडिंग केंद्र सरकार ने रोक दी और इस पर सरकार ने चुप्पी थामी हुई है। गुम्मर देहारिया रोड पर बाइक दुर्घटनाग्रस्त युवक की मौत। ज्वालामुखी के गुम्मर देहारिया रोड पर एक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क से 10 मीटर दूर खेत में जा पहुंची। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान प्रीतम चंद उम्र 32 पुत्र ओमकार सिंह निवासी कुंदलिहार के रूप में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक बाइक तेज रफ्तार से थी, जिस कारण बाइक स्किड कर गई और यह हादसा हो गया। मामले की पुष्टि डीएसपी ज्वालामुखी तिलकराज सांडिल ने की। बड़ी खबर, जल शक्ति मंत्री के कोरोना पॉजिटिव होने से मंडी जिले में हड़कंप, 200 से अधिक लोग आइसोलेट। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के कोरोना पॉजिटिव आने से मंडी जिले में हड़कंप मच गया है। करीब 200 से अधिक लोगों ने खुद को आइसोलेट कर लिया। बता दें कि जल शक्ति मंत्री 28 अगस्त को विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर के बलदवाड़ा में एक सरकारी कार्यक्रम में भाग लेने गए थे, जिसमें सांसद राम स्वरूप शर्मा, विधायक इंद्र सिंह, प्रकाश राणा, जिला भाजपा अध्यक्ष एवं एपीएससी के चेयरमैन दलीप सिंह ठाकुर व डीसी ऋग्वीर ठाकुर सहित 2 दर्जन अधिकारी शामिल थे। 7 से 18 सितंबर तक चलेगा विधानसभा का सत्र। कोरोना से बचने की तैयारियां पूरी, विपिन परमार। प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से ठीक पहले सरकार के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर पॉजिटिव पाए गए। महेंद्र सिंह ठाकुर हाल ही में दिल्ली से लौटे थे, जिसके बाद उन पर कोरोना के लक्षण दिखे और जब उन्होंने अपना सैंपल करवाया तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान उनके संपर्क में मुख्यमंत्री सहित कई विधायक और नेता आए हैं, जिनकी अब टेस्टिंग की जा रही। इसी बीच 7 सितंबर से विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है, जो कि 18 सितंबर तक चलेगा। सत्र पर भी कोरोना का साया है और कहीं न कहीं संक्रमण फैलने का भी खतरा है, जिसे देखते हुए विधानसभा सचिवालय की तरफ से कोरोना से बचने की तैयारियां की जा रही है। आप घर बैठे भी आर्किटेक्चर की प्रवेश परीक्षा दे सकेंगे परीक्षार्थी। आर्किटेक्चर काउंसिल ऑफ इंडिया 12 सितंबर को दूसरी बार नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर नाटक का आयोजन कर रही है। कोविड-19 में परीक्षार्थियों की दिक्कतों को देखते हुए काउंसिल ने घर बैठे प्रवेश परीक्षा की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी है। अगर किसी परीक्षा केंद्र में कोरोना संक्रमण का अत्यधिक खतरा संभावित हो तो उसमें परीक्षा देने वाले विद्यार्थी घर बैठकर ऑनलाइन परीक्षा दे सकेंगे। कोरोना काल में नौकरी का मौका, निजी कंपनियों में भरे जाएंगे 120 पद। कोरोना काल में युवाओं के पास नौकरी का सुनहरा मौका। जिला रोजगार कार्यालय चंबा की ओर से 7 सितंबर को ITI चंबा में कैंपस इंटरव्यू करवाया जा रहा है। इसमें 2 निजी कंपनियों की ओर से 120 पद भरे जाने हैं। पहली कंपनी में आवेदकों की आयु 18 से 25 वर्ष तय की गई। इसमें युवाओं को पहले 3 महीने तक 6,750 रुपये और उसके बाद 8,810 रुपये मानदेय दिया जाएगा। दूसरी कंपनी में हेल्पर के 60 पद भरे जाएंगे। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं से 10वीं निर्धारित की गई है। इसमें युवाओं को 10,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। साक्षात्कार के दौरान युवाओं को शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, रोजगार कार्यालय का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड साथ लाना होगा। खबर, हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड से DLED की नवंबर में प्रस्तावित परीक्षाएं स्थगित। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की नवंबर में प्रस्तावित परीक्षाएं संकट के चलते स्थगित कर दी गई है। ये परीक्षाएं अब मार्च-अप्रैल 2021 में ली जाएंगी। अगर शिक्षा अभियान ने स्कूल शिक्षा बोर्ड को इस बाबत पत्र जारी कर सूचित कर दिया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड DLED की परीक्षा आयोजित करता है। आज की खबर है, 9वीं से जमा 2 कक्षा की फर्स्ट टर्म परीक्षाओं का इस दिन होगा ट्रायल। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 7 सितंबर से शुरू होने वाली फर्स्ट टर्म परीक्षाओं का शुक्रवार को ट्रायल किया जाएगा, यानी आज ये ट्रायल होगा और इस दौरान व्हाट्सएप ग्रुपों से जुड़े विद्यार्थियों को पासवर्ड से खोलने वाले प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे। पासवर्ड अलग से भेजा जाएगा। विद्यार्थियों को परीक्षा पूरी करने के बाद आंसर शीट को व्हाट्सएप के जरिए ही फोटो खींचकर वापस भेजना होगा। फर्स्ट टर्म परीक्षा शुरू होने से पहले विद्यार्थियों की सहूलियत और परीक्षा के पैटर्न की समझ के लिए ट्रायल किए जा रहे हैं। करीब 3 लाख विद्यार्थियों का इस असेसमेंट से ज्ञान जांचा जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने